से 1 मिनट बात करूंगा। संजीव जी, Yes. क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, Yeah. संजीव जी, Yeah. क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे थी? आज जो हम ये विको का ब्रांड देखते हैं, आज हम हाँ, जो विको की एड देखते हैं, सबसे पहले मुझे याद है कि हम हाँ, उसे थिएटर में देखा करते थे। हाँ, मूवी शुरू होने से पहले विको की एड आती थी। हाँ। विको के 2-3 एड तभी जो है विको टर्मरिक की एड आती थी, विको वज्रदंती की एड आती थी। तो आप ये हाँ। बताएंगे कि ये कितने साल की जर्नी है और ये किस तरह से था आपका पूरा सफर? एक्चुअली ये 68 साल की जर्नी है। ओह, In 1952 my grandfather started this business ओके। संजीव जी, और आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ, आवाज कम आ रही है। हाँ, अभी बराबर है। अभी बराबर है ना। यस, तो उसमें एक मिनट। हाँ, हाँ। या यू कैन हियर मी ना नाउ। यस, यस, डेफिनेटली। हम सब कान लगा के सुन रहे हैं आपको। नहीं, थैंक यू। मैंने आपका अभी मैसेज फिर से देखा तो 8 बजे चालू होने वाला था। मैंने सोचा घर के ड्रेस में हूँ रियली इसलिए आवर ऑनर, रियली आवर ऑनर। यस, हमारे छोटे से ग्रुप में आप जैसा व्यक्ति जो है जुड़ गया इस नहीं। रियली रियली ग्रेट सरप्राइज टू अस। थैंक यू सो हमने मच। प्लान भी नहीं किया था और आप इस संतोष जी, आपको कुछ 5 मिनट रुकना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल वांट टू लिसन संजीव जी, Yes, yes, sir. Definitely. प्लीज। ओके, तो संजीव जी प्लीज बताइए ना आपकी जर्नी, ये जो 68 साल की जर्नी है, अगर आप इसे हाँ, शॉर्ट में बताएंगे तो तो कैसे? कैसा है बाकी 1950। सभी को अनम्यूट करवा दीजिए। मैं सबसे कहूंगा कि अपने आप को म्यूट कर ले वो, ताकि हम संजीव जी को सुन सके। यस, तो 1952 में माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस। ओह, नाउ इट्स 68 years. My father expired 10 years ago. ओह, And initially, see, ours is a joint family business. तो इनिशियली हमने परे इधर दादर में ये किया था, अपना मैन्युफैक्चरिंग घर में ही ओके, घर से ही शुरुआत की थी, ग्रेट। से शुरुआत की थी। और उसमें रूम के बेडरूम में, सॉरी, हमारा घर कम उधर ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे और ऑफिस था। ओके, Because my grandfather was of the opinion that we will do business only. He ओके, has ग्रेट, done सभी टाइप्स के उन्होंने बिजनेस किए थे, राइट फ्रॉम रनिंग किराना स्टोर्स टू जनरल shops, kirana stores and all. So finally he ओके, decided to enter into manufacturing. ओह, So initially he launched this Vicojinanti powder because ओके, he wanted to do something for country. And ओके, then there were plethora of cosmetics in India, and ओके, of the toothpastes were containing either fluoride or other harmful chemicals. ओह, ग्रेट, 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 रियली ग्रेट। उन्होंने सोचा कि why not give something of Indian origin, हमारा एंसिस्टर का मतलब ऋषि मुनियों से हमारा ज्ञान जो आ रहा है आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में, यस, वो अगर मैं पेस्ट पाउडर या टर्मरिक क्रीम के द्वारा अगर उनके तक पहुंचा सकता हूँ, वैसे भी स्टार्टेड और एंड देन द हिस्ट्री, and then yeah, 68 years of glory. correct. Then we shifted to Dombivli, then नागपुर में मतलब फैक्ट्री एक्सपांड की, and then गोवा. ओके, नाउ विको वज्रदंती अभी जो है वो कितने देशों में फैला हुआ है? Around 40, more than 40 countries. More than 40 countries. Great, great, great. And आप मतलब फैमिली बिजनेस अभी है आपका विको वज्रदंती विको हाँ, का? फैमिली बिजनेस है. Mine is third generation, so my age is 56. So मेरे को भी बिजनेस ज्वाइन करके 45 years अराउंड होने को आए. यस, अभी हम ही देखते हैं 45 years आपने इस बिजनेस में दिए. यस, तो आप जो है आप में उस लीडरशिप की क्वालिटीज है, आप सारे हैं, फिर आपने ये फैमिली बिजनेस रन करना मतलब क्यों ये समझा, उचित समझा? No, because
मेरे पिताजी का और ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि कोलगेट जैसी एक टूथपेस्ट अगर 86 कंट्रीज में फैक्ट्रीज खोल सकती है वाओ। तो अपना बिजनेस इंडिया में एक दो जनरेशन के बाद बिजनेस खत्म क्यों होता है, या तो फैमिली राइवलरी, डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे उन्होंने जो ब्रांड किया वो और कंट्रीज में पहुंचाने का था, इतने सब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट एंड रियली वी प्राउड ऑफ। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आपने मतलब थिएटर से एडवर्टाइजिंग क्यों शुरू की? थिएटर से बिकॉज एडवर्टाइजमेंट वहां से बड़ा इम्पैक्ट गिरना शुरू हुआ एंड लोगों हाँ के वो ब्रेन में सबकॉन्शियस में चला गया। करेक्ट, क्योंकि वो टाइम क्या है, नेशनल नेटवर्क वगैरह एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत कॉस्टली नेटवर्क्स थे। मतलब व्हेन वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग ऑन इन 1980 ऑन टेलीविजन, एक तो हम लोग सीरियल आती थी, लूसी शो आता था, यस। और लोग ज्यादा करके विज्ञापन भी नहीं देते थे कि 1 मिनट का 1 लाख रुपया देने का, दैट टाइम, एंड इट्स इवन इट्स रेट्स आर टुडे exorbitant. लेकिन my father and grandfather thought that unless this is a daily consuming item and unless you are before the public, you won't be able to reach them, because door to door campaigning में कितने लोगों तक आप पहुंचेंगे? राइट, डेफिनेटली But डेफिनेटली। initially since TV was expensive, तो थिएटर एडवर्टाइजमेंट चालू किया। हर एक फैमिली मेंबर ने जो खुद जाके ओनर से कांटेक्ट किया और उन्होंने भी कंसिडरेट रेट्स दिया, तो इसके लिए थिएटर एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई। और वही हम ये जिस कैसेट फॉरेन में भी अब्रॉड में भी उपलब्ध हुई, क्योंकि हमने ये जो है जिंदगी सीरियल चालू किया था। ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दो ब्रांड है जो कि थिएटर से ज्यादा फेमस हो गए, एक तो निरमा हाँ, और दूसरा जो है विको विजन। करेक्ट दोनों की करेक्ट। एड हमें हमेशा दिखाई देती थी थिएटर में। हाँ, और मुझे याद है फ्रॉम माय कॉलेज इयर्स आई के, सी। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो है मतलब आप अभी 42 इयर्स से यहाँ पर है, इस बिजनेस में है, विको के साथ हाँ जुड़े हुए हैं, फैमिली बिजनेस के साथ, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये आइडियाज आपके दिमाग से भी आई होंगी, आपका ब्रेन होगा उसमें शायद। कौन से किसकी आइडिया? ये जो थिएटर में जो है जहाँ थिएटर में पर, जो पिताजी थे, हमने यस, क्या है एडिशनल प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जैसे फोम बेस्ड क्रीम, WSO क्रीम, बिकॉज आई एम फार्मेसी ओके, ग्रेजुएट, उसके बाद मैनेजमेंट करके मैंने लॉक किया है। ओह ग्रेट। हाँ, सो तीनों आपके पास फैक्ट्री में मैनेजमेंट मैंने, का भी नॉलेज है, आपके हाँ, पास मैनेजमेंट का भी नॉलेज है, लॉ का भी नॉलेज है एंड द फार्मेसी, राइट, फार्मा प्रोडक्ट बिकॉज का भी। हमारे फैक्ट्री में 1986 में लेबर प्रॉब्लम्स हुई थी, सीरियस लेबर प्रॉब्लम। तब इतना बड़ा 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री देख के लोगों को ऐसा लगा था डिमांड्स, तो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू टेक लेबर लॉज एजुकेशन एज वेल। डेफिनेटली डेफिनेटली। मुझे याद है हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने कहा था कि इंडियन बिजनेस एंड अमेरिकन बिजनेस काफी अलग है, हाँ, वहाँ का सिखाने का मतलब तरीका, इंडियन बिजनेस सिखाने का तरीका अलग है। और यहाँ पर मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि संजीव जी खुद जो है ना इंडियन बिजनेस किस तरह से डेवलप करे, इंडियन एंटरप्रेन्योर की क्या खूबियां होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह के लिए उन्होंने एक कोर्स बनाया है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे जरा सा, जिससे लिए या लोगों को। मैंने एक्चुअली लोगों से डिमांड रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई उनको प्रैक्टिकल कोर्स में सुनना था। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज तो मैनेजमेंट के बुक्स वगैरह सभी पढ़ते हैं, लेकिन यस, प्रैक्टिस में लाइफ में आपको कैसे परेशानी होती है, कैसे कन्विंस करना पड़ता है, इसके लिए 3 लेवल का मैंने कोर्स बनाया है। इस टोटल 1 मंथ कोर्स है, ग्रेट। और ये एंड ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन, बट इट्स अ रिकॉर्डेड कोर्स। ओह, इट्स रिकॉर्डेड, ओके हाँ, ग्रेट। लेकिन मैंने क्या ज्यादा प्राइस नहीं रखी उसकी, क्योंकि मैं एडिटर वगैरह वो चार्जेस जाके, सो एनीवन कैन अफोर्ड दिस, ऐसा मेरे को लगता है। जिनको नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज मुझे पता है। और आने वाले ये जो प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन या हमारे साथ जुड़े हुए लोग इन फ्यूचर में भी अभी देखेंगे ना, तो उसके लिए आप उस कोर्स का नाम बताएंगे? कोर्सेस का, यस, जिससे फर्स्ट लोगों को। हाँ, फर्स्ट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लाइफ में रिस्क कैसे लेनी चाहिए,
और फिर बहुत सी चीजें हैं उसमें। टोटल 40 एपिसोड्स का कोर्स है, डेली 1 आवर करने का है, हाफ एन ओके, आवर, 1 आवर। अपन और उसके बाद हमने असाइनमेंट देते हैं, तो ओके, वो प्रैक्टिकल करने असाइनमेंट्स, के बाद, ग्रेट। हाँ, वो मतलब करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे का एक्सेस देते हैं। ओह ग्रेट, स्टेप बाय तो स्टेप है मतलब, जब या कंप्लीशन होगा मैंने तो क्या ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट। अब तीनों कोर्स का 1 महीने का एक्चुअली 10,000 रुपीज पहले रखा था, लेकिन अब के लोगों को कोरोना वगैरह है, इसके लिए 4,999 में 1 महीने का कोर्स में दे ओह रहे ग्रेट, इट्स अफोर्डेबल डेफिनेटली। और बिजनेस सीखने के लिए जो है मतलब जिन्होंने खुद बिजनेस डेवलप किया है, जिनके साथ इंसाइट जिससे मिल सकती है, वो इंडियन बिजनेस सीखने के लिए ये काफी फायदेमंद होगा डेफिनेटली। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो कोर्स करेंगे, जो आपके साथ एनरोल करेंगे कोर्स, क्या आपके साथ उनके 1-to-1 लाइव ऑनलाइन सेशन कुछ होगा उनका? नहीं नहीं, क्योंकि क्या है, मैंने इसके लिए रिकॉर्डेड रखा है, क्योंकि ऑनलाइन पे और शेड्यूल टाइट होने की वजह से लोगों का और सबका टाइम मतलब ये होना मुश्किल है। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स में पूरा लाइव जो वीकों में हमने फेस किए थे ना, कई लोगों ने करके कोर्स भी अपने बिजनेस भी चालू हो गए, तो उनको अभी लगता है कि कुछ एक्सपेंडिचर किया हुआ ही नहीं इसमें, इतने देर फिर। ग्रेट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना चार्ट में उसका लिंक भेज दें। और अभी यहाँ पर जो है आपने सरप्राइज दिया हमें आके, तो फिर अभी आपके जैसे ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले हमारे मंगल भारत अभियान के फाउंडर्स है संतोष शर्मा जी। तो संतोष शर्मा जी हमें थोड़े से बेटर हेल्थ और बेटर हैबिट के बारे में बताएंगे। और फिर मैं चाहता हूँ कि शायद संजू जी आप लास्ट तक बने रहे, ताकि आप अपना जो व्यू है वो हमें दे सके। ठीक है, राइट, प्लीज। मैं आपके लिंक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जो है लिंक मुझे डालता चार्ट हूँ। में भेज दीजिए, सबको मिल सके वो, प्लीज। संतोष जी, जी सलेश जी। संतोष जी, बेहतर जी आदतों के साथ बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, और संतोष जी हमें गाइड करेंगे। संतोष जी, आई एम रियली सॉरी, हमें अचानक से सरप्राइज मिला। संजीव जी जो है, जो ग्लोबल अचीवर है, ओके, उन्होंने सरप्राइज दिया और थोड़ा समय कम मिल रहा है, लेकिन आप संभाल लेंगे। ओके, यू आर द ऑलवेज बेस्ट पर्सन, मुझे थैंक यू। भी जिस तरह से सरप्राइज आपको लगा, हम सभी को सरप्राइज लगा है। संजीव जी, हम रियली बहुत ही आपका स्वागत करते हैं। पीछे पीछे बाकी सारे जो यूजर है, बाकी सारे जो है, वो अपना आवाज मैं म्यूट करे। म्यूट करता हूँ। एक सेकंड, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि संजीव जी का हमारा कोई मतलब ये दर्शन हुआ और इनकी बातें सुनने को मिली, ये बहुत बड़ी बात है हम बहुत सब खुशी के लिए। हुई आपको, आपसे मिलके। और अभी कुछ हर एक आदमी के पास नॉलेज रहता है, तो नॉलेज शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता है। Yes, definitely, 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 and he is a champ in it. Okay? ठीक है, सजन तो सर बताएं। मैं बाकी सारे यूजर्स को म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ संतोष जी को रख रहा हूँ। ओके? जी जी दोस्तों, आज हम हाउ अचीव बेटर हेल्थ विद बेटर हैबिट्स, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ चीजों को पे डिस्कशन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा हेल्थ अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ हैबिट्स होनी बहुत जरूरी है। बिना हैबिट के या अच्छी हैबिट के, है ना, हैबिट होती है दो तरह की, अच्छी भी और बुरी भी। क्या हम अच्छी हैबिट के साथ आगे बढ़ते हैं या हम बुरी हैबिट के साथ आगे बढ़ते हैं? बुरी हैबिट को कैसे बदलना है अच्छी हैबिट में, या अच्छी हैबिट से अच्छी हेल्थ कैसे पानी है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कर सकते हैं इस बारे में। व्हाट इज हेल्थ? सबसे पहले जब हम बोलते हैं हेल्थ क्या है, आज भारत में अगर देखा जाए तो लोगों को हेल्थ मतलब लगता है कि हम बीमार पड़े तो ही हेल्थ के बारे में सोचेंगे, लेकिन हेल्थ क्या है इस बारे में समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज द फाउंटेन हेड टू अचीव द ह्यूमन गोल्स। हमें कुछ भी गोल अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, कुछ भी करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, बिना हेल्थ के तो पॉसिबल नहीं है। हेल्थ ही उसका फाउंटेन हेड है। डिजीजेस रोब अवे द हेल्थ। हमें रोग होते हैं, बीमारी होती है, उससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, सो वन शुड स्ट्रीव हार्ड टू प्रोटेक्ट वंस हेल्थ एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कीमत पे अपने हेल्थ को संभाले रखना है। इसको अगर हमने मुख्य बिंदु बनाया तो शायद हो सकता है कि हम अपने जो भी अचीवमेंट लाने हैं या गोल्स को अचीव करना है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स अ हेल्दी बॉडी इज द प्रीरिक्विजिट। इसीलिए क्या है कि जब भी हम बोलेंगे तो ये एक प्रीरिक्विजिट होगा अगर हमें किसी भी गोल्स को पाना है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो शायद वहां से हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं। शायद तो मैं ऐसे रहा हूँ कि किसी लोगों को इसमें बिलीव नहीं होगा या कुछ लोगों को बिलीव भी होगा, लेकिन जब तक ब्रह्म मुहूर्त में हम उठना शुरू नहीं करते तब तक हमें अच्छी हेल्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। व्हाट लीड्स टू हेल्थ गेट हेल्दी बॉडी। हमें हेल्दी बॉडी तो चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करेंगे जो होगा? सिंपल सी बात है, गुड हैबिट्स, है ना। हमने बचपन में सुना होगा, एक पोइट्री था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वेल समथिंग, ऐसा कुछ है, मुझे पूरा याद नहीं है। लेकिन वो छोटी सी पोइट्री अगर इंसान ने बचपन में याद कर ली तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा अचीवर हो, अपने सारे टारगेट्स को प्राप्त करता हो। इफ गुड हैबिट्स बिकम बेटर, लेकिन गुड हैबिट्स तो है लेकिन वो बेटर हो जाते हैं तो क्या होता है? लाइफ बिकम्स बेटर एज वन पार्ट टू अचीव द गोल्स, टू एज रिलेशनशिप एंड वेल्थ। अगले जो स्टेप्स है वहां पे रिलेशनशिप्स और हेल्थ आ जाते हैं। हेल्थ लीड्स टू रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स लीड्स टू वेल्थ। कई बार हम सोचते हैं कि हमें धनी तो होना है, पैसे तो चाहिए, पैसे बहुत होने चाहिए, कहाँ से आएंगे सारे पैसे, है ना। लेकिन उसकी जो चेन है अगर हम देखें तो वो है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में जाता है हेल्थ, और हेल्थ के बैकग्राउंड में छोटी सी जो चीज है वो है हैबिट। बट एक यहाँ पे शुरू आती है, लेकिन कैसे, क्या हो, कैसे हो, हाउ टू गेट बेस्ट ऑफ इट, कैसे मिलेगा, अच्छा कैसे मिलेगा? बेटर हैबिट्स, बेटर हेल्थ, है ना। अगर अच्छी हैबिट हो और उससे भी अच्छी हैबिट हो तो शायद बेटर हेल्थ भी मिल जाए। शायद इसलिए लग रहा हो कि कुछ लोग अभी भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है। व्हाट आर हैबिट्स? हमने तो हेल्थ हेल्थ बोल लिया, लेकिन हैबिट्स क्या है? हम सोचते हैं हैबिट तो होती है, लेकिन क्या होती है हैबिट? हम उसको क्या छोटी छोटी चीजों में बांट सकते हैं? क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हैबिट एक्चुअली होती क्या है? हैबिट इज समथिंग दैट यू डू ऑफन और रेगुलरली। हम जो भी रोज करते हैं, जो हम बार बार करते हैं, इसे ही हम आदतें कहते हैं, हैबिट कहते हैं। वो बार बार करने वाली चीज क्या होती है? जैसे हम सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, हम सुबह उठते हैं नहाते हैं, है ना, ये भी हैबिट में आता है। कंडीशंस और स्टेट ऑफ बीइंग, हमारी जो स्थिति है, हम किस स्थिति में रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो भी हैबिट का रूप है। हैबिट्स आर द स्मॉल डिसीजन यू मेक एंड एक्शंस यू परफॉर्म एवरी डे। 40% ऑफ आवर बिहेवियर्स ऑन एनी गिवन डे। पूरे दिन में जो भी हम काम करते हैं, जो भी कृत्य करते हैं, उसके 40% चीजें जो है वो आपकी हैबिट है। योर लाइफ टुडे इज एसेंशियली द सम ऑफ योर हैबिट्स। जब हम पूरी ओवरऑल देखें तो लाइफ क्या है? लाइफ इज इट्स अ यूनिटी ऑफ हैबिट्स। आपके जितने भी हैबिट्स है उन सबको मिला के आपकी लाइफ बनती है। हाउ इन शेप और आउट ऑफ शेप यू आर अ रिजल्ट ऑफ योर हैबिट ओनली। आप कैसे हो, आप किस शेप में हो, किस तरह हो, किस तरह से लोगों से बात करते हो, ये सब आपकी हैबिट का रिजल्ट है। हाउ हैप्पी और अनहैप्पी यू आर, आप कैसे खुश हो, आप क्यों खुश हो, ये भी आपकी हैबिट्स का ही रिजल्ट है। हाउ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यू आर, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर हैबिट। अगर हम कहते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ तो डेफिनेटली आपके अंदर अच्छी हैबिट है, आपके अंदर बेटर हैबिट्स है, आपके अंदर बेस्ट हैबिट्स है। लेकिन आप बोलते हो कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ तो इट मीन्स आपकी हैबिट्स में प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम शरीर को बोलते हैं कि ये पूरी जो बॉडी है वो हमारे सेल से बनी हुई है, इसी तरह से हमारी पूरी जो लाइफ है वो एक अच्छी हैबिट से बनी हुई है। हाउ टू डेवलप बेटर हैबिट। हम तो बोलते हैं हैबिट तो है, लेकिन बेटर हैबिट डेवलप कैसे हो, क्या इसके बारे में हम सोच सकते हैं? गुड ईटिंग, अगर अच्छा खाओगे तो वो एक अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। अगर आप रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। बहुत इसमें सोचते हैं कि हम जल्दी कैसे सो और कैसे जल्दी उठ जाए, कैसे करेंगे? इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा चुट रहा है, कोशिश करने से मिलता है। एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ योगा, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग, मेनी मोर, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर हम करते हैं तो एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, और अच्छी हैबिट डेवलप होती है तो एक अच्छा हेल्थ मिलता है। नेटवर्क ऑफ गुड पीपल, आज हम यहाँ पे जो 21 लोग जुड़े हैं ये सारे अच्छी हैबिट्स रखते हैं, इसलिए आज इस ग्रुप में जुड़े हैं, अदरवाइज सीजन में नहीं बैठ पाते, है ना।
Now many may say that we knew this. हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं इसको, how to do all such activity, लेकिन कैसे करें? We are very busy in our life, है ना? हम सभी बिजी हैं, लेकिन इन अच्छी एक्टिविटीज को कैसे पाए, क्या करें, किस तरह से इसको मैनेज करें, ये भी एक मैनेजमेंट का ही रूल है, थंब रूल है। अगर आप करना चाहोगे, विल पावर रखोगे तो हर चीज को समझ सकते हो, कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन नहीं करना चाहोगे, विलिंग नहीं है आपके अंदर, विलनेस नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट, है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बॉडी गेट कंट्रोल्ड बाय अस। हमारी पूरी बॉडी जो है कंट्रोल करते हैं हम। कुछ लोग बोलते होंगे कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है, हमारा मन कंट्रोल करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम कंट्रोल करते हैं। हम कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम कौन है? चलो समझते हैं। साउल, हम जो है कोई साउल है, आत्मा है। हमारी जो आत्मा है वो हमारे माइंड, ब्रेन को कंट्रोल करती है। ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी जो है एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अगर आपको अच्छी एक्टिविटी चाहिए तो आपके साउल को अच्छा नरिशमेंट की जरूरत है, एक अच्छी नरिशमेंट की जरूरत है। अच्छी नरिशमेंट कैसे होगी? संस्कारों से होगी, अच्छी चीजों से होगी, अच्छी संगत से होगी, अच्छे नेटवर्क से होगी। वी कैन अचीव गुड हैबिट बाय रिप्लेसिंग बैड हैबिट्स। हम तो कहते हैं कि हमें अच्छे हैबिट तो चाहिए, लेकिन अच्छी हैबिट आएगी कैसे? क्योंकि हम बैड हैबिट से घिरे हुए हैं। बैड हैबिट्स को उड़ा दीजिए, अच्छी हैबिट अपने आप आ जाएगी। कहते हैं ना कि खेत में अगर हमने अच्छे बीज बोए तो खेती अच्छी हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोए तो क्या होगा? वहां पे जो पतवार है या घास है वो उग जाएगी। बेटर हैबिट्स क्रिएट बेटर हेल्थ, लीड्स टूवर्ड्स बेटर लाइफ। एक श्लोक बोलूंगा, धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्ता परहास श्रेयसो जीवितस्य च। Good health stands at the very root of victorious act, virtuous acts, acquirement of wealth, gratification of desire, enthusiasm. That's it. Namaste. Great. जी, Really great. आपने संतोष जी ये सारी चीजें आपने बताई, और मैं काफी मतलब आपने एकदम शॉर्ट में सारी चीजों को समझाया कि गुड हैबिट जो है। मुझे वो वाला क्वेश्चन अच्छा लगा जहां पर हमने बताया कि हम सोल है और हम ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, वी आर नॉट द बॉडी। ठीक है, मुझे यहाँ पर जोनाथन लिविंगस्टोन की एक किताब है, रिचर्ड बाच, उसमें कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को धारण किए हुए है जी। और उस बुक को आप सब पढ़िए, वो बुक जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, एक सीगल पक्षी की कहानी है, और जिस बुक को लिए रिचर्ड बर्च को नोबेल प्राइज मिला था जी एकेडमी में। ओके, और यहाँ पर संतोष जी मैं लोगों से कहूंगा अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगा कि ये सारी चीजें जो आपने बताई, ये जो गुड हैबिट, बेटर हैबिट और बेटर लाइफ, आपने उसका कनेक्शन काफी अच्छे से बताया। ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लाइफ में किस तरह से काम कर रही है? शैलेश जी, अगर हम सोचेंगे कि गुड हैबिट, आपको बस हमेशा ही लगता है कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, नए नए इनिशिएटिव पे काम करते हो, तो आप ये किस तरह से करते हो? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। जी, इसमें देखिए, पहले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पता चलता गया, इस पर वर्किंग होती गई। आज मैं अपनी रूटीन जो है आपको बता सकता हूँ। मेरी जो उठने की टाइमिंग है 3:55, इट्स अ फिक्स टाइम। 3:55 मेरी अलार्म बजती है और वहां से मेरा रूटीन शुरू होता है। और इसी के साथ में नहीं वापस हो जाओ? नहीं, कभी नहीं रहता। और मुझे बड़ी खुशी होती है और मन करता है कि जो जो मुझे एक्टिविटी करनी है उसकी शुरुआत अभी करना है। और इसी के साथ में 3:55 पर उठने का प्लान कैसा होता है, तो आपको शाम को कम से कम 9 बजे तक सो जाना है, 9-9:30 तक, मैक्स टू मैक्स 9:30 के बाद नहीं। हमारे आज अगर देखें हम डेली रूटीन में कुछ बैड हैबिट्स में सबसे बड़ी बैड हैबिट टीवी को ड्रॉप करना है। टीवी को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है, इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, जो न्यूज आती है उसके लिए। लेकिन जो बाकी के एंटरटेनमेंट रिलेवेंट जितनी भी चीजें आती है ना, वो आपके लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करती। जब तक इसे बाहर नहीं निकलेंगे आपके दिमाग में सिर्फ उल्टी पुल्टी चीजें आती है ना।
तो मुझे लगता है कुछ तो मैंने आपको थोड़ी सी चीज बता दी कि डेली रूटीन जो शुरुआत करनी है, डेफिनेटली समय से शुरुआत नहीं करनी देखिए है। क्या होता है, मैं इस तरह से करता हूँ कुछ तो कि मैं 3:55 को नहीं, मैं 4 बजे के अलार्म को उठता हूँ, फिर मैं वापस कुछ मेडिटेशन मैं करके जो है मॉनिटर कर रहा हूँ। जब मॉर्निंग में हम 4:30 के आसपास जब मैं पोस्टिंग करता हूँ तो उसके बाद मैं मॉनिटर करता हूँ कि कितने लोग इस समय उठ चुके हैं। और हमने एक क्राइटेरिया रखा है मंगल भारत अभियान में, वही लोग जुड़ सकते हैं जो 4 बजे उठने की क्षमता रखते हो। डेफिनेटली है ना? रियली भारत के देखिए जितने भी बेहतर लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक अलार्म चाहिए जो आपके अंदर भी है और जो आपके बाहर भी है। दोनों ही अंदर का अलार्म जो है आपका वो पर्पस है, जैसे संतोष जी के पास पर्पस है। संतोष जी जो है मंगल भारत अभियान के लिए काम करते हैं और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया हुआ है, इसलिए हमें हमेशा से गर्व महसूस होता है कि मंगल भारत अभियान का हम भाग है, सहभाग है, क्योंकि उन्होंने अभी आपको सबको पता होगा कि उन्होंने अभी जो है एक इनिशिएटिव रन किया था जिससे महाराष्ट्र में वो चाहते थे कि अभी कोविड पैंडेमिक में जो है सब बच्चों के पेरेंट्स को 30% फीस में वेव्स मिले, यानी फीस उनकी 30% तक कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी 15% कर दी है, 15% कर दी है, और 15% की लड़ाई चालू है। उन्होंने ट्रेन की अरेंजमेंट्स के लिए भी बहुत काम किया है, जहां पर हर एक ट्रैवलर को, यानी कि जो ट्रेन से जर्नी करते हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, और उसके लिए भी बहुत काम किया हुआ है संतोष जी ने। संतोष जी किसी से कुछ सवाल है तो पूछ लेते हैं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है हैंड रेज करके। पहले सवाल आने दीजिए, तब तक हम एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करेंगे। हम सबने सुना है च्यवनप्राश, है ना? च्यवनप्राश हर कोई जानता होगा, डाबर का च्यवनप्राश, है ना? मोस्टली लोग नाम का जब हम च्यवनप्राश बोलते हैं तो डाबर ब्रांड अपने आप लग जाता है। लेकिन पता है च्यवनप्राश के बारे में लोग जानते कितना है? लोग वेद तो आजकल पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि वेद में क्या लिखा है, कुछ नहीं। हम जो बुक्स स्कूल में पढ़ते हैं या जो स्कूल में जाते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रीज करते हैं, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन पता है च्यवनप्राश जो है एक ऋषि मुनि थे जो तपस्या में लीन थे, और इतनी उनकी बड़ी उम्र हो चुकी थी। उस उम्र के बाद में ऐसा हुआ कि जब वो तपस्या में लीन थे और खेलते खेलते एक राजकुमारी ने जाके देखा कि वहां पे 2 मणि चमक रही है, और उन्होंने उस मणि को खींच लिया। वो मणि नहीं थी, वो ऋषि मुनि की आंखें थी। उनके तपोबल से वो मणि बन चुकी थी। उन्होंने जब खींच लिया और वो ऋषि अंधे हो गए, तो उसके बाद में उनको दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने कैसे कर लिया, अब मुझे कुछ इसका प्रायश्चित करना होगा। तो मुझे सजा तो नहीं चाहिए, विधि की जो विधान बोलती है कि इसमें सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा तो नहीं चाहिए, लेकिन ऋषि मुनि के लिए मैं कुछ कर सकूं और उनकी आंखें बन सकूं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इनसे शादी करूंगी। और राजा ने उनको समझाया कि बेटी ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप बोल रही हो तो हम करेंगे। जब उन्होंने इसकी बात रखी और ऋषि मुनि ने उनकी बात मानी, लेकिन ऋषि मुनि इतने बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे कि उसमें सक्षम नहीं थे। उनकी तपोबल के हिसाब से सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें आके आशीर्वाद दिया और उनको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई जिसके बाद वो 20 साल के यंग बच्चे बन गए। और इसी से जो बूटियां उनको दी गई उसका नाम है च्यवन, और च्यवनप्राश जब उनको दिया गया तो उसका नाम च्यवनप्राश हुआ, और उसी के नाम से आज च्यवनप्राश बना हुआ है। असल में जो च्यवनप्राश अगर हम देखेंगे तो उसमें आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा। उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां है जिससे आप यौवन फिर से पा सकते हो। लेकिन आज जो कंपनियां च्यवनप्राश आपको दे रही है वो कुछ काम की नहीं है, सब बेकार है। और च्यवनप्राश खाने का तरीका ही होता है कि इसलिए मैं चाहूंगा कि विको जो है अपना एक च्यवनप्राश बनाए जिसमें सारे चीजों का ख्याल रखे। संजीव जी आप सुन रहे हैं ना? आने वाला नेक्स्ट जनरेशन जो है आपसे ये मांग कर रहा है च्यवनप्राश। लेकिन संजीव जी को मैं साथ में यही कहूंगा कि च्यवनप्राश जो है वो चांदी के कंटेनर में ही मिले। उसके नहीं तो कुछ वैल्यू नहीं उसका। यस 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 यस, चांदी के एटलीस्ट उसमें चांदी का भाग हो, जिसमें चांदी हमारे स्वर्ण और चांदी जो है ये हमारे शरीर में एक धातु जो है उसको संतुलित करे परफेक्टली। लेकिन पता है अगर च्यवनप्राश कोई सवाल है तो अपना हाथ तो वो बेकार हो जाएगा। जी यस 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 यस। संतोष संजीव जी आप है वहां पर? आर यू देयर? मैं इधर ही हूँ। संतोष जी, हाँ संजीव जी, हम सब चाहते हैं कि अभी विको जो है च्यवनप्राश में आए और हम सबको च्यवनप्राश का आनंद मिले। अच्छा ठीक है, तो आप उस बारे में थोड़ा सोचे। एक्चुअली हमारे प्रिपरेशंस तो बहुत सी
और 30 प्रिपरेशन रेडी है, लेकिन हमारे पिताजी का कहना था कि जो टेक्सचुअल प्रिपरेशन है वो सब लोग बनाते हैं, उसको पीछे नहीं जाने का, तो कुछ अलग वैरायटी निकालने का। Yes, yes, yes. Want to manufacture those whatever formulations are mentioned in book and all. ओके ओके ओके, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है, जो मॉडर्न एज प्रोडक्ट है, हाँ वो उसमें हाँ मतलब करेक्ट, फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रिशंस और ये सारा चीजें जो है, जो आने वाली फ्यूचर इंडस्ट्री की जरूरत है, हाँ, उसमें भी विको का सहभाग हो, हाँ, क्योंकि विको एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा से बना रहे। हम ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने मंगल भारत अभियान को देते हैं, और उसके साथ जो है विको लैबोरेटरीज को देते हैं, जो हमारे भारत की शान है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है हम सेशन जो है कंक्लूड करते हैं। 35 मिनट्स हो जाएंगे। लेट मी शेयर विद यू ऑन व्हाट्सएप दैट लिंक, मेरे ब्लॉग लिंक शेयर करता हूँ, उसमें डिटेल्स मिलेगा। यस यस यस, मैं वो लिंक जो है सब जगह पे शेयर कर दूंगा। और हम चाहते हैं कि देखिए, एक्सपर्ट से सीखिए, हमेशा हमारा यही कहना होता है कि एक्सपर्ट से सीखिए। ये बेटर लाइफ जो सक्सेस क्लब है, यहाँ पर हर कोई एक्सपर्ट से ही सीख रहा है, तो आप सब एक्सपर्ट से ही सीखे। संजीव जी जो है अपनी इंडस्ट्री में 62 इयर्स से जो है 68 इयर्स से जो है, अगले 2 साल में आप देखेंगे तो 2023 में हमारे लिए जो है ना 70 इयर्स हो जाएंगे विको को। ठीक है, और उस वक्त जो है काफी सेलिब्रेशन होगा, काफी सारी चीजें होंगी, हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, आप सबने हमें ज्वाइन किया। हर सैटरडे को 8 बजे हम आपसे जुड़ेंगे, और हम आपसे जो है नए नए लोगों से मिलते जाएंगे, नए नए इंडस्ट्री लीडर्स से हम बात करेंगे, और ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। थैंक यू संजीव जी, योर प्रेजेंस इज मोस्ट वैल्यूएबल टू अस एंड इज रियली सरप्राइज फॉर अस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं लिंक शेयर करता हूं, अगर किसी को इंटरेस्ट है और भी फैलाना उसको। यस यस यस, इसमें जिसमें भी इंटरेस्ट है प्लीज उसे फैलाइए, क्योंकि इंडिया मंगल भारत अभियान जो है ये भारत को बढ़ाने के आगे है, और बेटर लाइफ आपकी होगी तभी ये आप मंगल भारत के अभियान को और विको के साथ हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक है, ओके, और चमकते रहिए। विको जो है वो चमकाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। यस।